dear student. In next lecture, we have to discuss about parasitic disease which was caused by these ट्राइटोमा इंसेक्ट. ये इसको किसिंग बग भी बोलते हैं बिकॉज ये बाइट के साथ इसके सलाइवा और इसके फीकल मैटर जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसके साथ ये क्या करते हैं, इन पैरासाइट्स को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करा देते हैं. और ड्यू टू ट्रांसमिशन ऑफ दीज पैरासाइट हमारी बॉडी में क्या होते हैं, बहुत तरह के डिजीज़ेस कॉज होती हैं. और एट अ टाइम ऑफ इंक्यूबेशन जो आपका इन्फेक्शियस टाइम होता है, इस टाइम पे इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं. फॉर एग्जांपल हम आगे देखेंगे, इसको कॉमनली बोलते हैं चगास, हिंदी में भी चगास ही बोलते हैं. ये सबसे पहले स्प्रेड हुआ था अमेरिका, साउथ अफ्रीका और सब ट्रॉपिकल जो एरिया हैं वहाँ पर स्प्रेड हुआ था. जो चगास डिजीज़ है ऑल्सो नोन एज अमेरिकाना ट्रिपेनोसोमियासिस. दिस इज़ ट्रॉपिकल डिजीज़ कॉज बाय ट्रिपेनोसोमा क्रुसाई. ट्रिपेनोकुरुसाई इसका क्या है, वेक्टर है. और ये क्या करता है, ये सारी डिजीज़ कॉज करता है आफ्टर एंट्री इन आवर बॉडी. ओके, दिस इज स्प्रेड मोस्टली बाय ट्राइटोमिनाई. किसिंग बग इस भी इसको बोलते हैं क्योंकि ये जब बाइट करता है तो हमारी बॉडी पे रैशेस आ जाते हैं. और प्लस इसके बाइट के साथ ही ये जो ट्रिपेनोसोमा है इसके स्पोरोजॉइट्स क्या होते हैं, और इसके जो स्पोरोजॉइट्स हमारी बॉडी में इंटर करते हैं और ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं. इन 4 days to 14 days इसको लगता है कंप्लीट होने में. एंड इसके बाद ये क्या करते हैं, बहुत तरह की सीवियर डिजीजेस कॉज करते हैं जिसको चगास नाम दिया गया है. सिम्टम्स में क्या है, जब इसके इन्फेक्शन होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिम्टम हमारा आता है, फीवर होना. लार्ज लिम्फेटिक नोड्स जो हैं वो नोड्स जहाँ जहाँ होंगे हमारे वहाँ पे क्या होगी, इन नोड्स में स्वेलिंग हो जाएगी, थोड़ी सी हेडेक बना रहेगा. कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अगर ये बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में सीवियर इंजर्ड कर रहा है तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं. प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, हार्ट फेलर की डिजीज़ हो सकती है, इनलार्जमेंट ऑफ ओइसोफेगस हो सकता है, और इनलार्जमेंट ऑफ कोलोन हो सकता है. मीन्स इसकी साइज़ क्या होगी, बड़ी हो जाएगी. कैसे, क्योंकि ये पैरासाइट जब हमारी बॉडी में ग्रो करने लगते हैं तो ये हमारे मस्कुलर जितनी भी हमारी स्ट्रेटेड मसल्स हैं उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने लगते हैं बाय डिसोल्यूशन. तो जब स्ट्रेटेड मसल्स हमारी क्या होती हैं, जब वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगी और वो लूज़ होने लगेंगी तो हमारी जो ऑर्गन्स हैं वो उनका साइज़ छोटा या बड़ा हो सकता है. देन अर्ली स्टेज में इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, टिपिकली नहीं दिखाई देते हैं. प्रेजेंट एट माइल्ड मे बी इंक्लूड फीवर, सॉलो, निम्फ एक्सेट्रा. तो लिम्फ नोड का बढ़ना, यही सब होते हैं. और इंडिविजुअली अगर देखा जाए आफ्टर 4 to 8 वीक तो ये क्या दिखेगा, अनट्रीटेड इंडिविजुअली इंटर द कोरियोनिक फेज ऑफ डिजीज़ विच इज़ मोस्टली डज नॉट रिजल्ट ऑफ फर्दर सिम्टम्स. मीन्स अगर ये आफ्टर 4 to 8 days की कंडीशन में आ चुका है तो 45% जो पीपल हैं जिनको ये इंजेक्ट कर चुका है वहाँ पे जो इन्फेक्शन है ये मे बी 10 to 30 ईयर के लोगों में इनिशियली इलनेस दिखाई देगी. मीन्स सिम्टम्स कभी कभी समझ में आएंगे, इनिशियली पता चल जाएगा फीवर होना, हेडेक होना एक्सेट्रा. अदरवाइज़ अगर ये इनिशियली सिम्टम्स नहीं दिखाया और इंटर कर गया हमारे सब सेलुलर रीजन में तो वहाँ पे ये सीधे हमारी स्ट्रेटेड मसल्स पे अटैक करते हैं. और प्लस उसके साथ ये ब्लड कैपिलरीज के मीडियम से ये कहाँ पहुँच जाते हैं, हमारी न्यूरॉन्स में भी पहुँच सकते हैं, जिससे आपकी नर्व फेलियर की डिजीज़ हो सकती है, कोरियोनिक डिजीज़ हो सकती है. कोरियोनिक मीन्स हार्ट की जो आपके वेंट्रिकल्स हैं उनको उनकी जो लेयर है वहाँ पे उसको क्या करती हैं, ये पूरी तरह डैमेज कर देती हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर पंपिंग नहीं कर पाता है और ब्लड का क्लॉट वहाँ पे जमा देते हैं. या फिर कभी कभी क्या होगा, ब्लड सैंपल में हम देखेंगे तो ये ब्लड को पतला भी कर देते हैं ड्यू टू एसिडिटी. देन इनलार्जमेंट ऑफ ओइसोफेगस एंड कोलोन करेंगे और 21% पीपल क्या होते हैं इससे इन्फेक्टेड होंगे. और ये एक्सपीरियंस जब इसका हमें मिलेगा वो भी किससे मिलेगा, ड्यू टू डैमेज ऑफ नर्व सेल्स. क्योंकि ब्रेन की सेल्स जब डैमेज हो जाएंगी, क्योंकि 21 और 10% हमको क्या पता है कि सिम्टम्स नहीं पता चल पाते हैं, तो वहाँ पे ये कंडीशन होती है. जब सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो मीन्स ये हमारी जो
एंडोडर्मल रीजन है वहाँ पे इंटर कर चुका है। एंडोडर्मल मीन्स, एक सेकेंड, यू हैव टू सी दैट आपके ये जो चाइल्ड आप देख रहे हो यहाँ पे, ये इनकी आइज़ में ये जो स्वेलिंग है, ये स्वेलिंग किसकी वजह से है? इसी पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि ये हमारी नर्व सेल्स को और ब्लड कैपिलरीज को ट्रेस करने लगता है और ट्रेस करते करते स्प्रेड होता है ड्यू टू इन ट्रेसिंग ऑफ फूड मटेरियल। और जो हमारे जो ब्लड में स्टोर्ड फॉर्म में ग्लाइकोजन, स्टार्च, शुगर है, उनको ये क्या करते हैं? ट्रेस करके ईटिंग हैबिटेट स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद ये मसल्स में इंटर करता है। स्प्रेडिंग थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। और इसका फैलने के चांसेस कैसे हैं? अगर जो कंटामिनेटेड ब्लड है बाय द निडल मेथड या इंजेक्शन मेथड से जब हम ब्लड सैंपल देते हैं या लेते हैं टेस्टिंग के लिए, तब ये हमारी बॉडी में इंटर कर सकते हैं। वहाँ पर ये इंटर हो सकते हैं ईटिंग फूड, जो कंटामिनेटेड फूड है मार्केट के बाहर के या खुले। और ये बेसिकली जो पैरासाइट ये फाउंड हुआ था, ये डिजीज़ेस स्लम एरिया में मिली थी, क्योंकि वहाँ पे कंटामिनेशन बहुत था और लोग साफ़ सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे। तो ये माइट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, इंसेक्ट, जो क्या करते थे? इस तरीके की डिजीज़ कॉज करते थे। वर्टिकल ट्रांसमिशन इसमें कहाँ से हो सकता है? वर्टिकल डायरेक्ट मदर टू फीटस हो सकता है। मीन्स जब प्रेग्नेंट लेडी है उसका कनेक्शन डायरेक्ट प्लेसेंटा से होता है, तो प्लेसेंटा में हमारा ब्लड जाता है और जो भी प्लेसेंटा में न्यूट्रिशन पहुंचता है वो कहाँ से पहुंचता है? थ्रू मदर, जो वो ईटिंग करती है उसके थ्रू पहुंचता है। तो प्लेसेंटा के थ्रू ये यहाँ की कैपिलरी से, ब्लड कैपिलरी से होते हुए, या यूट्रस की जो वॉल होती है वहाँ की कैपिलरी से होते हुए एंडोमेट्रियम की वॉल से भी इंटर कर सकते हैं प्लेसेंटा में। और ये चाइल्ड में, अर्ली ग्रोइंग चाइल्ड में बेसिकली देखने को मिलता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्यूट चेगास डिजीजेस एंड इट कॉज स्वेलिंग इन आई। और इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? टू अवॉइड एलिमिनेशन ऑफ किसिंग बग। किसिंग बग जो बाइट होती है इसकी, मतलब इस कीड़े से कटने से बचें और जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड ना हो, क्योंकि जब ये बॉडी में एंटर कर गई तो ये सीवियर डिजीज़ कॉज करती हैं और इनका ट्रीटमेंट भी बहुत पॉसिबल नहीं था। 2009 में जब ये स्प्रेड हुआ था बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे 2 दवाएं डॉक्टर ने मेडिसिन स्टार्ट की थी, लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले थे, तो उसको फिर बंद कर दिया गया था। और फिर उसकी जगह क्या हुआ? वैक्सीनेशन डिस्कवर हुआ और फिर क्या कहते हैं इसको, इससे हमको थोड़ी सी रिलीफ मिली। तो वो नेम हम आगे देखेंगे। ये आइस की स्वेलिंग, ये सब क्या है? अर्ली कोर्स ऑफ है ट्रिपेनोसोमा क्रूसाइस की वजह से। फ्रिक्वेंटली इट कम इन अ स्ट्रेटेड मसल फाइबर, और वहाँ से होते हुए ये कहाँ पहुँच जाते हैं? हार्ट में। और इसकी डिस्कवरी की थी, दिस डिजीज़ वॉज फर्स्ट डिस्कवर बाई इन 1909 ब्राज़ीलियन फिजिशियन कैरोलस चेगास, इनका नेम था। और इन्हीं के नेम पर इस डिज़ीज़ को क्या नाम रख दिया गया? चेगास डिजीज़। इसमें जो अर्ली इन्फेक्शन होता है उसमें जो जिधर जिधर ये क्या कहते हैं पैरासाइट आपके मूव करेंगे बॉडी में, वहाँ पे आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिल जाएगा, इम्यून सेल्स का वीकली वर्क दिखेगा, और मैक्रो सेल्स जो फेज सेल्स होती हैं, जिसको मैक्रोफेज मास सेल भी बोलते हैं, जो सिमिलर टू बेसोफिल होती हैं देखने में। और ये क्या करती हैं? आपके जो इम्यून सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम, वहाँ पे T4 और T3 सेल्स जो होती हैं वहाँ पे ये डेवलप होती हैं। और इनका क्या काम होता है? फॉरेन पार्टिकल को सर्च करके, ट्रेस करके उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ को बनाना, जिसकी वजह से क्या हो सके? वो बैक्टीरिया या पैथोजन हमारी बॉडी में मर जाएं। तो ये सारी प्रोसेस होने को ये स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मैक्रोफेज जब वर्क नहीं करेगा तो किसी भी तरह की बैक्टीरियल ग्रोथ होगी आपकी बॉडी में, और वो क्या करेंगे? इन्फेक्शन कॉज करेंगे। ये इंसेक्ट है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है विद ईच। ओके, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज डायग्राम ऑफ, ये है आपका इंसेक्ट जो बेसिकली हमको क्या करता है?
बाइट करता है और बाइटिंग के साथ आप यहाँ पे देख रहे हो दिस इज़ इट्स सलाइवा। इसका जो सलाइवा है, इसके सलाइवा में ड्रॉपलेट के फॉर्म में, क्योंकि इसकी बॉडी में ये पैरासाइट रहते हैं, ये आपके पॉन्ड से, रिवर से, कहीं से भी इनकी बॉडी में पहुंच गए। ट्रिपैनोसोमा बेसिकली प्रोटोजोआ है। ओके, दिस इज एनिमल ऑफ दिस इज सेल ऑफ, इसको एनिमल नहीं करेंगे क्योंकि सिंगल सेल होती हैं। दिस इज मेंबर ऑफ प्रोटोजोआ। ट्रिपैनोसोमा रंगाइली और बार्टेनियाली स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, ये जो दो आपको नेम दिख रहे हैं, इनसे भी ये प्रॉब्लम होती है। ये दोनों को, ये जो हमारे माइरोटेमा है, ये क्या करता है, बाय दी बाइटिंग, जिसको किसिंग बग कहते हैं, बाय दी बाइटिंग सलाइवा के थ्रू या फीकल मैटर के थ्रू, ये रहा फीकल मैटर, अगर आपकी बॉडी पे इसने शिट कर दिया तो फिर ये क्या होगा, बाइटिंग, और इसके थ्रू हमारी स्किन की जो एपिडर्मल लेयर होती है, एपिडर्मिस क्या करेगी, इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और एब्जॉर्प्शन के बाद ये धीरे धीरे हमारी ब्लड कैपिलरीज में डिजॉल्व होकर बॉडी के सारे पार्ट में सर्कुलेट होने लगता है। और इसी सर्कुलेशन के थ्रू ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ पहुँचता है, हमारे हार्ट में पहुँचता है। हार्ट से फिर ये लंग से होते हुए आपके माउथ रीजन में, फिर क्या कहते हैं, आपके ब्रेन तक पहुँच सकता है। और इसका जो फीसेस होता है ट्रिपैनोसोमा का, सेरेटामैसस है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई हैं, और ये सारी क्या है, इसमें हमारी HIV होने की भी चांसेस होती हैं, रिबोला वायरस के भी पहुंचने के चांस होते हैं। मीन्स ये 3 टाइप से वर्क करता है। ये वायरल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में पहुंचाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में पहुंचाएगा, और उसके बाद जो पैथोजेनिक होते हैं, पैथोजेनिक मीन्स फंगल एक्सेट्रा, उनके स्ट्रेन हो गए, उनको भी हमारी बॉडी में पहुंचा सकता है। तो इससे जो सीवियर डिजीज़ेस होने के चांसेस रहते हैं, कौन कौन से होगा, फर्स्ट हो गया मलेरिया है। मलेरिया में भी ट्रिपैनोसोमा आपकी बॉडी में इंटर कर सकता है। मीरोजॉइड स्पोर्ट क्या कहते हैं, ये भी कॉज हो सकते हैं इनसे। सिर्फ एनाफिलीज ही नहीं फैलाती, ये किसी बग से भी अगर इनकी भी बाइट हो गई तो क्या हो सकता है, आपकी बॉडी में मलेरिया के पैरासाइट आ सकते हैं, जिससे मलेरियल फीवर आपको हो सकता है। फिर ये आपकी बॉडी में बैक्टीरियाज को इंटर करा सकते हैं, जिनकी एक्टिविटी की वजह से क्या हो सकता है, आपके जितने भी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं वो हो सकती है। फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा। अभी ये 3 ही डिटेक्ट हुए हैं इस किसिंग बग्स की वर्क की वजह से। इसमें 1 to 5% इंडिविजुअल ही ऐसे होते हैं जो इस एक्यूट डिजीज़ से क्या हो सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, या जिसमें क्या कहते हैं, ये अगर इन्फ्लामेशन आपके हार्ट से होते हुए ब्रेन तक पहुंचा, सराउंडिंग द टिश्यू, तो ये क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन इतना फैलेगा, ये इस तरह के पैचेस आपकी बॉडी में दिखेंगे, तो ये बाइट नहीं, आपको किसिंग बग ने ही आपको काटा है, और इसकी वजह से ये, अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको होती है या इस तरह के किसी इंसेक्ट ने आपको बाइट किया है, तो आप तुरंत ब्लड टेस्ट कराएं, और जिसमें क्या होता है, आपका जी बॉन्डिंग टेस्ट या जीएस्मा टेस्ट होता है। जीएस्मा टेस्ट में ये पता चल जाएगा, उसमें कैरियोटाइप की टेस्टिंग होती है, जिस तरह की आपकी मलेरिया वगैरह की आप चेकअप कराते हो, उसी तरीके से मलेरिया में PCR का चेक होता है, PCR के थ्रू, जिसके थ्रू ब्लड सैंपल में अगर कोई भी पैरासिटिक न्यूक्लियाई डिटेक्ट होता है, बिकॉज क्योंकि ये सेल सिंगल सेल होती हैं हमारी बॉडी में, ऐसे डिटेक्ट नहीं होती हैं, तो उनका RNA या DNA जब समझ में आता है उन पैरासाइट का, क्योंकि वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो उनका न्यूक्लियाई को आइडेंटिफाई करते हैं, और उससे हमको पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में कोई पैरासाइट है। और ये जो आप पैचेस देख रहे हो, ये ह्यूमन हैंड है, और ये पैच हमारी क्यों आए, क्योंकि ये किसिंग बग ने बाइट किया है। और यहाँ पे क्या होता है, बहुत रेयर कंडीशन है, रेयर कंडीशन मीन्स 1 to 5% ही ऐसा होता है कि इसकी बाइट के बाद जो इन्फेक्शन है हमारे ब्रेन और हार्ट तक पहुँचे, और फिर क्या हो, ब्रेन और हार्ट तक पहुँचने के बाद सिर्फ इन्फ्लामेशन हो और पेन हो और नॉर्मल टिश्यू डैमेज हो, और उसके बाद विदाउट ट्रीटमेंट ये सही हो जाए। टिश्यू डैमेज मीन्स ये आपका टिश्यू डैमेज ही है, जिसकी वजह से ये पैचेस पड़ गए, स्वेलिंग आ गई एक्सेट्रा, ठीक है। तो और राइट आई में बेसिकली इसका इन्फेक्शन होता है, क्योंकि ये बॉडी के राइट साइड में ट्रेवल करते हैं। तो ये आपका 1 to 5% ही ऐसा है कि ह्यूमन अपने आप रिकवर हो जाए, अदरवाइज 30 to 45% ऐसा होता है कि जिसमें डेथ कॉज होती है। 14 to 45% प्यूपल
सफ़र फ्रॉम कोरियोनिक चेगास डिजीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल। आप यहाँ पे एग्ज़ाम्पल आगे देख सकते हो। ये हैं आपके ट्रिपेनोसोमा पैरासाइट, अर्ली ट्रिपेनोसोमा, जो क्या है आपके ब्लड में डिज़ोल्व होकर के पहुँच जाते हैं। और इनके अर्ली ट्रीटमेंट के लिए जब फर्स्ट ऑफ ऑल ये अमेरिका, साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा ट्रॉपिकल एरिया में डिटेक्ट हुआ था, तो वहाँ पे ये 2 दवाएं दी गई थी जिनका ट्रीटमेंट किया गया था, बेंजिन डेजोल और नाई फर्टी मॉक्स। और इनके जब क्या कहते हैं डोज दिए गए तो इससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हुए। किसी की आई में वीकनेस हो गई, ऑर्गन फेलियर हो गया एक्सेट्रा, कि ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पाई, तो फिर इसको स्टॉप कर दिया गया उसी समय। इरिटेशन हुए, डिसऑर्डर हुए, बहुत सारे बॉडी में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाई देने लगे, तो इसको वहीं पर स्टॉप करके क्या किया गया, फिर वैक्सीन की डिटेक्ट हुई। और वैक्सीन बन जाने के बाद ये काफ़ी कंट्रोल में आ गई। अदरवाइज़ जब ये भी स्प्रेड हुई थी, मीन्स फैली थी, तो बहुत सारी क्या कहते हैं डेथ हुई थी इस डिज़ीज़ से भी। तो इसीलिए ये क्या है आपकी इम्पॉर्टेंट है पैरासिटिक डिजीज़। और ये अभी भी वहाँ पे एक्टिव होती है, क्योंकि ये आपके जो किसिंग बग वगैरह होते हैं, ये ब्राज़ीलियन अमेरिका और आपके साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा एरिया में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में ये होते हैं। और वहाँ पे इनका क्या कहते हैं ब्रीडिंग सीज़न, ब्रीडिंग के लिए टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा होता है, इस वजह से। अगेन इसका क्योर क्या हो सकता है, अवॉइड बाइटिंग ऑफ किसिंग बग। तो इसका लाइफ साइकिल देख लेंगे किस तरीके से ये वर्क करता है। ये ट्रिपेनोमास्टिगोट है, ये इसके जो स्पोर्स बनते हैं, इसको जब ये ब्लड में आपके आ जाता है तो इसको ट्रिपेनोमास्टिगोट कहते हैं। ये रहा फर्स्ट ऑफ ऑल आपका, ये फर्स्ट स्टेप है, ये बग है। बग ने आपको जब बाइट किया या फीकल मैटर या सलाइवा, तो उसके साथ ये मेटासाइक्लिक टाइपोमास्टिगोट आपकी बॉडी में इंटर करेगा। और इसके ये जो स्पोर्स हैं लार्वा फॉर्म में, ये क्या होंगे हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू ट्रैवल करेंगे। और ट्रैवल करने के बाद ये जो ट्रिप्टोमास्टिगोट हैं, ये क्या करेगा, ग्रो करेगा। ग्रो करके अपनी 4 to 14 डेज़ में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। और इतने टाइम पीरियड में ये हमारी हार्ट की और स्टेटेड मसल्स को बुरी तरीके से डैमेज कर देता है, क्योंकि ये ग्रो करता रहता है और वहाँ से हमारी जो स्टेटेड फाइबर्स होते हैं उनको खाता रहता है। और उसके बाद ये वापस से पैरासाइट बन जाएगा और ये फीकल मैटर के थ्रू, स्नीज के थ्रू एक्सेट्रा, या ब्लीडिंग हुई हमारी बॉडी से तो उसके थ्रू ये बाहर निकल जाते हैं। स्वेटिंग के थ्रू भी ये बाहर निकल सकते हैं। और निकलने के बाद ये वापस एनवायरनमेंट में पहुँचेंगे, वापस इसको कोई ना कोई बग या होस्ट ले लेगा और फिर ये हमारी बॉडी में आ जाएंगे। लेकिन हमारा जो ह्यूमन बॉडी होती है, दिस इज़ प्राइमरी होस्ट फॉर दैट। हम क्या हैं, इसके लिए प्राइमरी होस्ट हैं। और सेकेंडरी क्या है, ये बग हैं, सेकेंडरी ये बग हैं। ये वही डायग्राम है, थोड़ा सा और इलाबोरेट करके है इसमें। ये इस तरीके से स्किन की एपिडर्मल लेयर में गया, इस तरीके से उसने इन्फेक्ट किया। इन्फेक्शन के बाद हम मेटासाइक्लिक कंडीशन हुई, एपिमेस्टिगोट्स फॉर्म हुए। एपिमेस्टिगोट्स इसके क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। और ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। और ग्रो करने के बाद फिर हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम से होते हुए हार्ट तक पहुंच जाएंगे और हमारे ब्रेन और हार्ट को टोटली इंजर कर चुके होते हैं तब तक। और फिर ये स्पोर्स किसी ना किसी फॉर्म में या इनकी होल बॉडी हमारी फीकल मैटर से एक्सेट्रा से बाहर निकल जाएगी और फिर ये वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ इन्फेक्टिव और नॉन इन्फेक्टिव स्टेज। अब यहाँ पे अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, कुछ रेयर केस होते हैं 1 to 5% केस में ये क्या होता है, 1 to 5% में अपने आप रिकवर हो जाता है। मीन्स इन्फ्लामेशन हुआ, इचिंग हुई, रेड पैचेस बने और वहाँ पे वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब ये सीवियर हो जाता है, तब जब इनका मल्टीप्लिकेशन हाईली स्टेज पे हो जाता है, ये जब मल्टीप्लाई करने लगते हैं हमारी बॉडी में, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये कहाँ पहुँच जाते हैं हमारे क्या कहते हैं, अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले फर्स्ट स्टेज, ये फर्स्ट फेज़ है, दिस इज़ फर्स्ट फेज़, ये सेकंड फेज़ है। ओके, फर्स्ट फेज़ में क्या होता है, ये हमारे स्टमक में पहुँचे मिड गट से होते हुए और फिर ये रेक्टम में आए और रेक्टम में आकर के फीकल मैटर के साथ रिलीज़ हो गए। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सिर्फ जहाँ जहाँ पे फिर ट्रैवल किए रहेंगे उन स्किन में, जैसे हमारे
स्टमक का एरिया हो गया, वहाँ पे इन्फ्लामेशन पैचेस दिखाई देंगे, थाइस के पास हो गया एक्सेट्रा। उसके बाद ये क्या होगा, ईज़िली फीकल मैटर के फॉर्म में बाहर उनके साथ निकल जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद सेकंड है, अगर ये हमारी स्किन में इंटर कर गया, अगर ये माउथ के थ्रू मिड गट में पहुंच रहा है, तो ये 1 to 5% चांस है कि अपने आप ही रिकवर हो जाएगा। अदरवाइज़ ये भी रिकवर नहीं होते हैं। अगर ये हमारी मिड गट में पहुंचने के बाद स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में अगर इंटर कर गए, पेनिट्रेट करके माइक्रोविलाई के थ्रू हमारी ब्लड कैपिलरीज में आ गए या नर्व सेल्स में आ गए, तो वो वहाँ ट्रेवल करके अदर ऑर्गन से होते हुए सीधे ये कहाँ पहुँचते हैं, हार्ट से ब्रेन के पास। अब सेकंड हमारी कंडीशन क्या है, जो सेकंड फेज़ होता है, सेकंड फेज़ है ये डायरेक्ट जब स्किन से बाइट किया और इसके थ्रू जब ये पहुंचता है, तो ये हमारा क्या होता है, सीवियर होता है और इट कॉज डेथ। ये क्या करता है, डेथ कॉज करेगा। ओके, तो ये हमारी 2 स्टेज है इसमें। एक आपकी होती है प्राइमरी स्टेज, जो मिड गट के होते हुए फीकल मैटर से निकल जाएगी माउथ से, आपने कंटामिनेटेड फूड ले लिया, वाटर ले लिया, उनके थ्रू भी ट्रिपैनोसोमा हमारी बॉडी में पहुंच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ बाइट से ही हमारे ये बग वगैरह से ही पहुँचे, लेकिन जो बग की बाइट होती है वो टोटली हमारी बॉडी में इंटर कर देते हैं बाय दी इंजेक्शन मेथड से सीधे ब्लड में, तो वहाँ पे कोई और तरीका ही नहीं है कि ब्लड से इनको बाहर निकाला जा सके। ओके, नेक्स्ट ये डायग्राम आप देख सकते हो, ये आपका हार्ट है 4 चैम्बर, ये आपका ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है। डायलेशन की प्रोसेस ये स्टार्ट कर देते हैं एपिकल इंजरी के थ्रू। एपिकल इंजरी मीन्स आपका जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल का ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे ये जो रेड रेड क्लॉट देख रहे हो आप, ये क्या करते हैं, यहाँ की मसल्स को इस तरीके से, ये यहाँ पे आप ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ये देख रहे हैं इस तरीके से, ये आपका नॉर्मल हार्ट है और ये क्या है, इन्फेक्टेड हार्ट है। ये आपका नॉर्मल है, ये इन्फेक्टेड हार्ट है। तो इन्फेक्टेड हार्ट में ये क्या करते हैं, इस तरीके से पैचेस बना के ये कैपिलरीज जितनी भी स्ट्रेटेड मसल्स हैं, इनको देखिए ये चट कर गए हैं, ये गायब है मसल्स, पूरी मसल्स की पूरी लेयर यहाँ से गायब है, जबकि इसमें है। तो ये प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद जब ये बेसल इंजरी करते हैं, बेसल इंजरी में हाइपरट्रॉफी की कंडीशन हो जाती है, और हाइपरट्रॉफी में हार्ट की जो पंपिंग है या तो बहुत फास्ट हो जाएगी, और बेसिकली क्या हो जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है कम हो जाएगा, हार्ट की पंपिंग बहुत स्लो हो जाती है हाइपरट्रॉफी में। इसमें क्या होता है, क्योंकि ये यहाँ पे जो वेंट्रिकल है, इसकी जो सेल्स हैं स्टैटेड मसल्स को ये तो इंजर कर चुका है, जिसकी वजह से स्टैटेड मसल्स जब प्रॉपर वर्क नहीं करेंगी, तो ये जितनी भी इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, वॉलेंट्री तो हमारे पास में होती है, जो इनवॉलेंट्री होती हैं तो वो वर्क धीमे धीमे बहुत स्लो कर देगा, और जिसकी वजह से क्या होगी, ये हार्ट की पंपिंग को, आपका ब्लड प्रेशर को स्लो कर देंगे, और जिसकी वजह से क्या होगी, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक और क्या कहते हैं, कोरियोनिक डिजीज़ेज़ हो जाती हैं, और जिनकी वजह से हमारी क्या होती है, डेथ भी हो सकती है। अब यहाँ पे ये उसी का और व्यू है, ये आप क्लियरली देख सकते हो इसमें, ये वाला रीजन जो दिख रहा है, ये आपका नॉर्मल हार्ट की वेंट्रिकल है। अब ये देखिए यहाँ की सारी मसल्स को ये पैरासाइट खा चुका है, और धीरे धीरे यहाँ से भी ये ख़त्म हो रहे हैं, और ये जो रेड पैचेस दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा रीज़न बता रहा है कि ये आपका पैरासाइट यहाँ पर है। ओके, तो इस तरीके से आपकी स्कैनिंग वगैरह में ये दिख जाते हैं, और जिससे समझ में आ जाती है। उसके बाद इसकी जो टेस्टिंग होती है, इसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको कहते हैं जीएस्मा स्टैन, और इसको जी बॉन्डिंग भी बोलते हैं। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक से अगर आप ऐड होते हैं, तो वहाँ पे इस सब की जितने भी मेरे वीडियोस हैं सारी की पीडीएफ वहाँ आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अदर मटेरियल भी, स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करती रहती हूँ, वहाँ पे मिल जाएगा। तो मस्ट ज्वाइन माय टेलीग्राम लिंक। ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट ऑन गिवन सेक्शन। और अगर आपको लगता है इसके अलावा कोई और टॉपिक और अच्छे हैं, तो आप हमको वहाँ पे बताइए, तो उसका लेक्चर आपको मिल जाएगा। ओके।